आपने साइंस और मैथ्स में डायमेंशंस के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसे आप 2D या सेकेंड डायमेंशन बोलते हैं। जब हम और आगे की क्लास में जाते हैं तब हमें जेड एक्सिस के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसे हम 3D या थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। हमारी पूरी दुनिया इसी थर्ड डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक और डायमेंशन होता है समय। लेकिन समय कोई डायमेंशन कैसे हो सकता है? क्योंकि समय को हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, इसलिए समय को फोर्थ डायमेंशन माना जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार 10 आयाम, हमारे वेदों के अनुसार 64 आयाम और हमारे विज्ञान के अनुसार 4 आयाम होते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार सृष्टि में 3 लोक होते हैं। पहला कृतक त्रैलोक्य, दूसरा महरलोक और तीसरा अकृतक त्रैलोक्य। कृतक त्रैलोक्य के 3 भाग होते हैं, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्लोक। दूसरा महरलोक कृतक और अकृतक लोक के बीच स्थित होता है। महरलोक जन शून्य होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। तीसरा अकृतक त्रैलोक्य, कृतक और महरलोक के बाद जन, तप और सत्य तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। तीनों आयामों का नियम सिर्फ कृतक त्रैलोक्य पर ही लागू होता है, यानी कि जो हमारी थर्ड डायमेंशन दुनिया है वह कृतक त्रैलोक्य पर ही लागू हो सकती है, अन्य लोकों पर बिल्कुल नहीं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूअरलोक और स्वर्लोक हमारी थर्ड डायमेंशन यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं और चौथा आयाम समय को माना गया है। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा जाता है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भी होती है। यहाँ का समय बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। यहाँ का स्थान चारों आयामों से बाहर होता है। इसके बाद 6वां आयाम, जहाँ पर महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के 3 भाग होते हैं, पहला कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसमें कारणोदक्षाई विष्णु अर्थात महाविष्णु तत्वादि का निर्माण करते हैं, मतलब इसी आयाम में इन 5 आयामों का निर्माण होता है और इन्हीं के उदर में पूरे ब्रह्मांड की कल्पना की जाती है तथा इनके प्रत्येक श्वास के साथ कई ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है और कई ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनसे ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक तत्व के हृदय में वास करते हैं तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु और परमाणुओं में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम कशिरोधकस्य विष्णु को महसूस करते हैं। जब हमें इनका ज्ञान पा लेते हैं तब हमें भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस कर पाते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इसी आयाम को वह महसूस करता है। इसके बाद नंबर आता है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म ज्योति, जैसे सूर्य की ज्योति होती है। इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवी देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इसी आयाम में भगवान शिव का भौतिक स्वरूप विद्यमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहीं जाना चाहता है। 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में विलीन हो जाना। हर आयाम इसी से बना है और यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति करके हर आत्मा शून्य में विलीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है 10वां आयाम, जिसे अनंत कहा जाता है और यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा या ईश्वर या ब्रह्म है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इस ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं और यही आयाम उस अनंत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। यही सनातन सत्य है जिसमें वेदों के 64 आयामों का जिक्र किया गया है।